हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा मोतीझील कार्यालय में महामंत्री अजीत बाघमार का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर अजीत बाघमार ने कहा कि अब वह समय दूर नहीं कि हम लोग मिलकर अपने साथियों के साथ मिलकर समाज का जिस तरह शोषण हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम सब तैयार हैं और इस लड़ाई को फिर से लड़ेंगे। हम सभी लोग मिलकर जनवरी में आउटसोर्सिंग और नगर निगम में हो रही धांधली को लेकर एक ज्ञापन देंगे। अपने जन्मदिन के अवसर पर यह घोषणा की अजीत बाघमार ने। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पिंटू चौधरी, संतोष समुद्रे उर्फ अली बाबा, कमल बॉक्सर, अनिल सुमन, फूलचंद, राकेश पैंथर, राहुल भारती, राका आदि लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं अपने संगठन के और समाज के सभी बुद्धिजीवी साथियों का सीने की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज मेरे जन्मदिन को इतना भव्य तरीके से बनाया। मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। और मुख्य मुद्दा आज जो एक सभा हुई छोटी सी जन्मदिन के अवसर पे, जो उसमें एक मुख्य मुद्दा था कि जिस तरीके से खास करके सफाई कर्मचारियों का शोषण उत्पीड़न हो रहा है, जो सवेरे 5 बजे की हाजिरी प्रशासन द्वारा कराई जा रही है, इतनी कठोर कड़कड़ाती ठंड में हमारे समाज की माताएं बहनें सुबह 5 बजे जाती हैं, जिनके साथ आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। कभी कुत्ते दौड़ा लेते हैं, कभी कोई चोर उचक्का मिल जाता है, कहीं भोर के लुटेरे मिल जाते हैं। और सुबह 5 बजे ठंड में इतना अंधेरा होता है कि ठीक से रास्ता भी नहीं दिखाई देता। और कई सारे एक्सीडेंट हो गए जिसमें हमारे समाज के महिला पुरुष कई लोग घायल भी हो चुके हैं। तो मैं नगर निगम प्रशासन से और जिला प्रशासन से अपने संगठन के माध्यम से आने वाले समय में अपने मांग पत्र के आधार पर ये मांग करना चाहूंगा कि हमारे कर्मचारी बंधु जो हैं काम करने के लिए तो तैयार हैं। उन्हीं के काम की वजह से हमारी मेयर साहिबा और नगर आयुक्त जी कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से अवार्ड लेकर के आए हैं नगर को स्वच्छ बनाने के लिए। तो आप कम से कम उनको इतना तो दया उनके ऊपर दिखाइए कि उनको इंसानों की श्रेणी में तो लाइए। 5 बजे आदमी उठ नहीं पा रहा है और वो 5 बजे अपना घर छोड़ करके हाजिरी देने जा रही हैं, जिस कारण से न अपने बच्चों को पढ़ा पा रही हैं, न उनका नाश्ता तैयार कर पा रही हैं, न उनको स्कूल भेज पा रही हैं। ऐसे तो हमारी आने वाली पीढ़ी पूरी निरक्षर हो जाएगी, समाज हमारा बिल्कुल गर्त में चला जाएगा। तो मैं अपने संगठन के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करूंगा अपने साथियों के साथ कि जो ये दंडात्मक कार्रवाई हो रही है सुबह 5 बजे की ड्यूटी में बुलाने का, इस पे थोड़ा संशोधन करते हुए, जिस तरीके समाज का अपमान किया जा रहा है और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को निकाल के दूसरी भर्ती किया, उसके लिए तो कुछ कहेंगे? देखिए ये प्रक्रिया बिल्कुल पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। अगर आउटसोर्सिंग रख भी रहे हैं तो उनकी कोई वरीयता लिस्ट होनी चाहिए, कोई सीनियरिटी लिस्ट होनी चाहिए। ऐसे तो कर्मचारियों को रखते हैं और उसके बाद 2 महीने बाद उनको हटा के दूसरा रख ले रहे हैं। तो इसका हम लोग पूरी तरीके से विरोध करते हैं। हम तो पूरा आउटसोर्सिंग का विरोध करते हैं, क्योंकि सफाई का कार्य ऐसा है कि आवश्यक सेवा में आता है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन, हमारे देश की मिलिट्री जिस तरीके से बॉर्डर की सीमाएं सुरक्षित रखती है, इसी तरीके हमारा सफाई कर्मचारी अपनी हाड़ तोड़ मेहनत करके देश के अंदर अनेक तरीके की होने वाली बीमारियों को साफ करके अपने नागरिकों को स्वच्छ जीवन प्रदान करता है। समाज से कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि 60,000 से 80,000 रुपए तक लिए जा रहे हैं और उनकी भर्ती की जाती है और उनको साल भर रखने के बाद तुरंत को हटा दिया जाता है। हाँ, तो मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ। अगर किसी ने बात कही है तो बिल्कुल सत्यता होगी। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे मामला आए हैं जिनमें लोगों ने बताया कि भैया हमसे इतने रुपए ले करके
और 4 महीने भी नहीं रखा गया और हमें कोई ना कोई आरोप लगा करके निकाल दिया गया। तो ऐसे जो मैंने कहा नहीं, इसमें जो रखे जाते हैं उनकी एक वरिष्ठता क्या लिस्ट होनी समाज चाहिए। से कोई टैक्स लिया जा रहा है क्या इस टाइप का? देखिए समाज का तो शोषण ही शोषण हो रहा है। जैसे नगर निगम एक चल रहा है, कोई टैक्स मामला चल रहा है, एक समाज से भी टैक्स का मामला कोई ऐसा है? देखिए मैं उस मामले में अभी नहीं कुछ बोलना चाहता, क्योंकि वो फिर इंडिविजुअल किसी के ऊपर हो जाएगा। हालांकि ये बात सबको पता है कौन सा टैक्स चल रहा है, किसका टैक्स चल रहा है। तो आज आपको जल्दी आप अपने संगठन को किस तरह से धन्यवाद करेंगे? मैं अपने संगठन को, जो मेरे संगठन के साथियों ने इतने सालों से मेरे ऊपर भरोसा और अटूट मेरे ऊपर उन्होंने एक उम्मीद जताई है, मैं अपने साथियों का कभी भरोसा और उम्मीद नहीं टूटने दूंगा। ये मैं अपने साथियों को भरोसा दिलाता हूँ। क्या आपका? नहीं, हमारे पुराने साथी हैं, कुछ समाज के लोग हैं हमारे, कोई नया शामिल। समाज को यह संदेश देना चाहता हूं कि जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, जब तक हम लोग एक मत नहीं होंगे, तब तक हमारा, अगर हम लोग बिखरे रहेंगे इसी तरीके हमारा शोषण उत्पीड़न होता रहेगा और अलग अलग हम लोग चिल्लाते रहेंगे, अलग अलग लड़ते रहेंगे, उसका कोई नतीजा नहीं होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। अगर हम लोग उसी लड़ाई को एकजुट होकर के लड़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जरूर हमें सफलता मिलेगी।